एक बार अपने ग्वाल बाल आदि सखाओं के साथ वन में खेल खेल रहे हैं पकड़म पकड़ाई का। कुछ ग्वाले भाग रहे हैं और कुछ ग्वाले उनको पकड़ रहे हैं। तभी वहां पर मायावी मायासुर का पुत्र व्योमासुर आ जाता है। ये मायावी का पुत्र, क्योंकि सुखदेव महाराज ने लिखा है मयि पुत्रो महामायो, मयि पुत्रो महामायो, व्योमो गोपाल विकधर। मयि पुत्रो महामायो, ये मायासुर का पुत्र व्योमासुर आ जाएगा। ये स्वयं भी बड़ा मायावी है, क्योंकि बाल ही पुत्र पिता के धर्मा, जो लक्षण पिता के अंदर होंगे वो पुत्र के अंदर आना स्वाभाविक हो जाएगा। वो व्योमासुर आया, आज उसने देखा ग्वाल बाल पकड़ा पकड़ाई खेल रहे हैं, उसने खुद एक ग्वाले का रूप धारण कर लिया और उन्हीं ग्वाल वालों में जाकर मिल गया है आज व्योमासुर। जो जैसी नियत रखता है उसको उसका वैसा ही फल मिलता है। क्योंकि मानस जी में लिखा है जाती रही, लिखा है मानस जी में आया है जाती रही भावना जैसी, अरे जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन कैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन कैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन कैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन कैसी, जाती रही भावना महाराज, जिसकी जैसी भावना रहती है वो मेरे नारायण का स्वरूप उसी भावना के अंतर्गत कर पाता है। आज इसे मायावी व्योमासुर ने ग्वाले का रूप बनाया है और जिस जगह पर मेरे श्री हरि अपनी लीला रचा रहे थे, ग्वाल वालों के साथ खेल रहे थे, आज ये व्योमासुर नामक दैत्य उसी जगह पर पहुंच गया। और महाराज कन्हैया जी गैया चराते थे, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटे सुमेरो, नंद गोपाल, छोटी छोटी गायों को लेकर वन में चराने जाते हैं वृंदावन। आज ये व्योमासुर नामक दैत्य उन सारी गायों को लेकर एक गुफा बनी है, पहाड़ों की गुफा है, उसी गुफा में जाकर महाराज ये व्योमासुर नाम का दैत्य पहुंच गया और इसने जितनी भी गौएं थी सारी गायों को ले जाता व्योमासुर है, ले जाता व्योमासुर है, गायों को जंगल पार
माया रचाई श्री हरि ने, तो गोविंद करेंगे इसका भव से बीड़ा पार। देखिए, जितनी भी माया है, जो भी दैत्य आता है, उस श्री हरि की मर्जी के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता। मेरे प्रभु की रचाई हुई ये माया है। ये उन सारी गैयों को ले गया और ले जाकर महाराज एक पहाड़ की गुफा है, उस गुफा में जाकर छिपा कर रख दिया। मेरे गिरधर इस व्योमासुर नामक दैत्य को देख रहे थे। समझते हैं भावनाएं सारी, ये मेरे गिरधर गोपाल हैं, और चले जाओ इनकी शरण में, ये मेरे रास बिहारी सरकार है। महाराज सब कुछ देख रहे हैं गोविंद भगवान। देखा व्योमासुर ने गायों को ले जाकर और महाराज छिपा दिया उस गुफा में। गोविंद देख रहे हैं। आज गिरधर ने देखा, इसने गुफा में ग्वाल वालों को बताते हैं। इसने देखा, इसने सारी गौ में भीड़ दी महाराज, ग्वाल वाले भी भीड़ दिए हैं। जैसे ही भगवान ने देखा, भगवान इस व्योमासुर नामक दैत्य के पास गए और भगवान ने जब देखा कि 2-4 ग्वाल वाले शेष हैं, मेरे नारायण ने अपनी लीला दिखानी प्रारंभ कर दी। इस व्योमासुर नामक दैत्य पर मुष्टिका से एक प्रहार किया और इसका नमो नारायण गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भगवान ने व्योमासुर का उद्धार किया महाराज। जब व्योमासुर का उद्धार हुआ, अच्छा, इस व्योमासुर नामक दैत्य का, ये व्योमासुर नामक दैत्य था कौन? इसकी पूर्व जन्म की कथा है महाराज। भीमरथ नाम का एक काशी नरेश था। पुत्र को उसने अपना राजपाट दे दिया और देकर मलयाचल पर्वत पर चला गया, तपस्या करता था जाकर। एक बार वहां शिष्यों के साथ पुलस्त मुनि पहुंचे गए। जब वहां पुलस्त मुनि पहुंचे हैं महाराज, तो देखते हैं कि तपस्या के घमंड के कारण न तो उठकर ऋषियों का स्वागत किया और न ही महाराज आंखें खोली हैं। देखिए, आप किसी भी कार्य में व्यस्त हो, आप किसी भी कार्य में व्यस्त हो, यद्यपि आपके दरवाजे पर कोई ब्राह्मण, कोई संत आ जाए तो आपको उसका सत्कार स्वागत जरूर करना चाहिए। क्योंकि मानस में बाबा ने लिखा है कि अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिली नहीं संता। विभीषण जी महाराज कहते हैं हनुमान जी से, हे पवन पुत्र, अब मुझे भरोसा हो गया कि बिना श्री हरि की इच्छा के संतों के दर्शन भी नहीं होते। न तो स्वागत किया, पुलस्त ऋषि ने देखा, न प्रणाम किया। आज मुनि ने से दैत्य होने का श्राप दे दिया। गर्ग संहिता में एक श्लोक आया है, शापम ददो पुलस्योऽपि, शापम ददो पुलस्योऽपि दैत्यो भवो महाखला। हे महाकल, तुम दैत्य हो जाओ। तो आज वही
भीमरथ नाम का काशी नदेश है जो यहाँ थॉमस हो। वही जब भीमरथ नाम का काशी नदेश व्योमासुर बना, जिसका उद्धार किया। आगे इसी क्रम में कथाक्रम में श्री अक्रूर जी की व्रज यात्रा की कथा आती है। कंस ने सोचा कि मैंने अपने इतने दैत्य भेजे, महाराज कोई भी उस वाले को मार नहीं पाया। देखिए, एक रावण था जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को वनवासी कहता था, और एक कंस जो भगवान को गाला। या तो मेरे उस नारायण से इतनी प्रीत लगा लो मीरा की तरह कि तुम्हें मिल जाए, या तो रावण और कंस की तरह वैर कर लो जो भगवान ने साक्षात तुम्हारा उद्धार करने के लिए। हाँ, क्योंकि बीच का रहने से कोई फायदा नहीं, बीच में घंटा टंगा ही रहता है, बजता रहता है। या तो प्रेम कर लो और या दुश्मनी कर लो। हमारे वृंदावन में अच्छा एक रिश्ता रखो महाराज भगवान के साथ। भगवान के साथ हरदम दीक्षित जी कोई रिश्ता लेकर चलना चाहिए। हमारे वृंदावन में आज भी एक रीत है कि माना हमारे बिहारी जी को कोई भगवान ना कहे, बिहारी जी को कोई भगवान ना कहे, माँ कोई लाला कहे है, कोई लड्डू गोपाल कहे है, कोई छलिया, कोई मोहन, कोई दामोदर, कोई गोविंद, कोई अपना बड़ा भाई मानता है, कोई अपना पिता मानता है, कोई अपना सखा मानता है। वहाँ गिरधर से भगवान कोई नहीं कहता। हाँ, अच्छा हम गए वृंदावन, हमने पूछा महाराज भगवान क्यों नहीं कहते हो? तो एक वृंदावन वासी है राधा रमण भैया, जिनकी वस्त्रों की लोई बाजार में बड़ी सुंदर दुकान है। तो हम वस्त्र ले रहे थे उनसे, हमने उनसे पूछा ये बताइए यहाँ वृंदावन में भगवान से भगवान क्यों नहीं कहा जाता है? बोले देखो ऐसा है, वृंदावन में घी ज्यादा होता है और तेल कम होता है। अब यदि इनसे हम भगवान कहेंगे तो ये फिर हमारा काम बनाने के लिए हमसे तेल लगवाएंगे। इसीलिए इनसे कोई ऐसा रिश्ता रखो जो भगवान तुम्हारा नित्य कल्याण करते हैं। भगवान को यदि आपके पास देह है तो दीजिए। यदि आपको भगवान ने सामर्थ्यशाली बनाया है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ इसका, तो दीजिए। और यदि आपको सुदामा की तरह बनाया है तो भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ तो और भाव ही बस सा